चलो देखिए, आज हम लोगों को प्रश्नावली n, देखो यहाँ दिखेगा कि और ऊपर प्रश्नावली 3n, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। हरस्वरूप शर्मा, ठीक, बुक। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, 3 सूत्र हम लिख रहे हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जानना है, 3 सूत्र हम लिख दे रहे हैं। देखो एक सूत्र क्या है, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ जाए, अल्फा ये पाई के पदों में, अल्फा जो है किस पद में, पाई के पद में हो, तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। ठीक, ये है पहला। दूसरा, अगर मान लो साइन के लिए हो गया, अगर कास थीटा बराबर कास अल्फा हो, कास अल्फा, ये अल्फा किस रूप में होगा, पाई के पदों में, तब ऐसी स्थिति में थीटा का व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, और अगर मान लीजिए तीसरा, tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया हो, तब tan थीटा बराबर tan अल्फा होने पर थीटा का जो व्यापक मान होगा n पाई प्लस अल्फा। ठीक, ये होगा। और अगर मान लो तीनों का स्क्वायर रूप हो, इस तीनों का, जैसे ऐसे दे दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या दे दे कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, या दे दे tan स्क्वायर अल्फा थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तब यह तीनों ही कंडीशन में जो इसका थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये उतारो, इतना अगर आपको पता है तो आराम से हम प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उतारो जल्दी, इसको उतार लो आप। चलिए देखिए, अब इस पे क्वेश्चन देखो, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ठीक, चलो देखो प्रश्न संख्या 1। हाँ, पहले में कई प्रश्न दिए हैं, पहले का ABCD करके दिया है कि 1 2 3 4। हाँ, अच्छा, रोमन में फर्स्ट वाला क्या दिया है, 2 साइन थीटा बराबर 1, थीटा का मुख्य मान। देखो अब आपको चतुर्थांश का नॉलेज आवश्यक है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोहित। अब देख लो, यहाँ हम इसको ऐसे लिख दें, साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का। ठीक, लेकिन इस डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में लिखा जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन π/6। अब डायरेक्ट आप इतना बता दोगे, एक तो थीटा का मान आ गया π/6। अब ध्यान से सुनो, ये कितने चतुर्थांश आप पढ़े हो, 4 ना, इस 4 चतुर्थांश में इस वाले में सब पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, इस वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, हम आपको ये बता दिए हैं। इस वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इस वाले में सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एक चीज हमको ये बताओ कि ये तो साइन π/6 पहले चतुर्थांश में है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ
180, यहाँ 270 और यहीं पे आ जाता है 300। आप बताओ मोहित कि साइन का मान एक जगह धनात्मक होता है कि दो जगह? दो जगह, एक तो यहाँ और एक इसमें। तो इसका मुख्य मान जब पूछेगा ना तो दो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के दो दो मुख्य मान होते हैं, एक नहीं बल्कि कितने? दो। क्यों? क्योंकि एक तो पहले चतुर्थांश में और एक इसके अतिरिक्त। अब बताओ साइन साइन है, एक तो π/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक तो उत्तर होगा π/6। थीटा बराबर एक तो हो जाएगा डायरेक्ट π/6। लेकिन अगर ये π/6 न दिया और भी एक जगह प्लस होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर, जरा ये बताओ कि साइन बदले भी नहीं और प्लस भी हो। हाँ, साइन, इसको लिख लें साइन π-π/6। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा वही लिख दिए क्या? देखो अभी भी वही लिखे हैं, थोड़ा बदल के लिख दिए। 6 क्या 6, 6 में से एक जाएगा 5, तो साइन थीटा बराबर साइन 5π/6। अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5π/, यानी थीटा का कितना मान आएगा? 2। देखो 2 उत्तर दिया होगा। अब जितने भी प्रश्न करेंगे हम दो दो उत्तर वाले करेंगे। क्लियर? उतारो तब बताओ, बोलो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लेना ना। हाँ ये जरूरी है। आया? 2 आया होगा, एक 5π/6 और एक π/6। मिटा दें? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको चतुर्थांश का नॉलेज होना आवश्यक है। अगला आ जाओ इसी का दूसरा। हाँ दूसरा क्या है? कॉस थीटा बराबर माइनस में रूट में 3/2। ठीक, कॉस थीटा ये कितने डिग्री का वैल्यू है पहले ये बताओ। कॉस थीटा बराबर कॉस 30 कितने का? तो माइनस कॉस 30 डिग्री ना। एक बार देखो यहाँ माइनस लगा दें तो कॉस 30 यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस पहले रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। क्यों? कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, तो ये माइनस आ गया। यहाँ कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस कॉस π/6। अच्छा ये बताओ मोहित, दोनों की तुलना कर पाओगे क्या? ये कॉस की तुलना इस कॉस से कर पाओगे? नहीं। क्यों? इस तरफ माइनस लगा है, इस तरफ प्लस है, दोनों की तुलना करना संभव। पहले हम इसी को इसी रूप में बदलें और ऐसा बदलें कि कॉस ऋणात्मक भी और बदलता भी ना हो। 180 में नहीं बदलता, 360 में नहीं बदलता। तो ये बताओ कि कॉस, हम इसको कॉस थीटा ऐसे ही लिखें और इसको हम ऐसे लिख दें कॉस π-π/6। जरा बताओ कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस लग जाएगा पहले और थीटा की जगह π/6 है। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब तुलना 6 क्या 6 में से एक जाएगा। अब आराम से तुलना कर पाएंगे हम। थीटा बराबर हो जाएगा 5π/6। एक वैल्यू और संभव है, क्या जरूरी है इसी वाले में काश लिया हो? काश और भी ऋणात्मक होता है इसमें, इस वाले में भी। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बराबर कॉस 180 यानी पाई प्लस π/6। अभी भी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। तो 6 क्या 6 और 1 7, तो थीटा बराबर 7π/6। और भी कॉस कहीं ऋणात्मक होगा क्या? नहीं। और कॉस ऋणात्मक एक इसमें होगा और एक इसमें, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। तो यानी इसके कितने मान संभव हैं? 2।
बोलो राज, कहीं दिक्कत हो तो बताना भैया। चतुर्थांश का खेल है, दाम कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न है, उत्तर मिला लो आप। हम थोड़ा सा हट जाएंगे, जहां जिसमें दिक्कत नहीं होगा आप बोल दो सर जी मिटा दीजिए, जिसमें दिक्कत होगा वही बताना, हम रुक जाएंगे तब उतार लेना आप ना। और बगल हो जाएंगे तो स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगेगा लड़कों को ना, बोलो। हाँ, साइन थीटा बराबर माइनस अंडर रूट में 3/2। ठीक, यहां हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/3। ठीक, अब ये बताइए भैया कि माइनस की तुलना प्लस से कर पाओगे? नहीं, इसको माइनस लाना है। ये देखिए कि साइन बदले भी नहीं और माइनस भी हो, तो कहाँ होगा? तीसरे में और चौथे में। तो तीसरे में 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 ज़्यादा जाएगा, और तो यहाँ और 270 वाला लिखोगे नहीं, क्योंकि 270 लिख दोगे तो बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन पाई प्लस π/3। आप तुलना कर लोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 3 1 क्या 3 और 1 4π/3। तो एक वैल्यू तो ये आ जाएगा थीटा का। एक और देख लो, साइन थीटा बराबर साइन माइनस के साथ है, अगर माइनस के साथ है भैया तो बताओ और कहाँ होगा ये? चौथे में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस थीटा, तो साइन 2π माइनस π/6। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा ना, चौथे में 360 माइनस थीटा। कहोगे सर 270 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो 270 बदल जाएगा, तो बदलने का साइन बदल जाएगा, काश में हमको साइन साइन ही रखना है। तो कहाँ, अच्छा सॉरी, π/3। 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5, तो थीटा बराबर 5π/3। तो ये कितने वैल्यू हो गए इसके? मिलाते चलो उत्तर आप, कहीं दिक्कत हो तो बता देना। इसका चौथा यहाँ देख लो, tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan π/3। 3 छक्का π/6 होगा, 3 छक्के 18 ना, π/6। तो थीटा का एक वैल्यू आ गया π/। जरा मुझको ये बताइए कि tan बदले भी नहीं और प्लस भी हो तीसरे में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर tan π प्लस π/6 ना, 180 प्लस थीटा। तीसरे वाले में tan पॉजिटिव, 180 ज्यादा रहेगा और 180 वाला बदलता भी नहीं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 6 क्या 6 और 1 कितना 7π/6। जरा बताओ आप, कहीं प्रॉब्लम हो तो उत्तर मिलाते चलो आप, ये नहीं कि आप उत्तर ना मिला और बाद में फिर डिसमैच कर जाए उत्तर और बाद में कहो सर जी आ नहीं रहा था। ठीक, सबका उत्तर आप मिलाते रहो, कंफ्यूजन हो पूछते रहो। ठीक, इतना टाइम दे देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लेंगे ना इतने टाइम में। अरे जिसको लेना होगा, हाँ अच्छा ऐसे नहीं ले पाएंगे, अच्छा हाँ। चौथे में क्या हो जाएगा? प्लस, tan माइनस होगा ना, हम tan किस में है? यहाँ प्लस में। tan प्लस में केवल 2 जगह है, पहले में और तीसरे में, तो हमको प्लस वाला वैल्यू लेना है ना, समझ रहे हो ना मोहित? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, चेंज ही नहीं कर पाते, कहते हैं ये कहाँ से हो गया। आपको देखना ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है
और tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है और बदलता भी नहीं है। तो पहले में पॉजिटिव होता है, बदलता है, 90 वाला बदल जाएगा, लेकिन अब 90 वाला इसमें होता ही है तो ये बदलेगा, और इसका मान खुद ही दिया है, 0 से लेके 90 तक का मान खुद आपको पता है। उसके बाद वाला नहीं पता होता तो कन्वर्ट करके पता करते हो। अब ये तो पहले में तो पॉजिटिव होगा, कंफर्म है, π/6 आएगा। और कहाँ पॉजिटिव होगा? तीसरे में, और बदलेगा भी नहीं, 180 वाला नहीं बदलेगा। आप समझ गए उमेश? हाँ, ये सेंस है। पहला टाइप खत्म कि अभी और है? खत्म। अब आ जाओ थीटा का व्यापक मान। अब थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। बोलो दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए। बोलो साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक, तो साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री? 60। तो साइन थीटा बराबर साइन कितना? π/3। तो थीटा का वैल्यू आ गया, अभी लिखे थे। अगर इस रूप का दिया हो तो हम ऐसे लिखे थे, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा हो, क्या हो? साइन अल्फा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू जरा तुलना करके बताओ क्या है? अल्फा बराबर आ गया π/3। और थीटा का व्यापक मान अगर इस रूप के दिया हो ना भैया, इस रूप का अगर कोई सवाल हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ थीटा का व्यापक मान होता है, थीटा का व्यापक मान। अभी शुरू में लिखाए थे व्यापक मान। थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। तो थीटा बराबर n पाई तो रहेगा ही, और प्लस -1n, और अल्फा का वैल्यू बता दो भैया, π/3। यही उत्तर दे रहा होगा, सॉरी π/3। ये ना दे के एक उत्तर और आ सकता है, बताओ कौन? मोहित जरा दिमाग लगाओ, एक उत्तर और संभव है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि 60 अंश तो है, ये है, यानी यहाँ भी π/3। अभी ये बताओ कि साइन पॉजिटिव और कहाँ होगा? दूसरे में। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन पाई प्लस पाई माइनस π/6। यही तो है, π/3। 3 क्या? 3 में से 1 जाएगा 2, तो साइन थीटा बराबर साइन 2π/3। तो थीटा बराबर π/2π/3। अगर अल्फा की तुलना कर लोगे इससे, तब इसकी तुलना अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 2π/। तो यहाँ 2π/3 भी पॉसिबल है। उत्तर में देखो क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि ये, दोनों संभव है ना। तो थीटा का व्यापक मान यही दिया है। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये साइन के लिए है, अभी कास के लिए अलग है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, यहाँ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटा, यहाँ अल्फा की जगह क्या है? π/3। तो यहाँ देखो सूत्र क्या होता है थीटा का व्यापक मान साइन के लिए, n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ है, अभी बताए थे, शुरू में सूत्र भी लिखे हैं ना। और ना सूत्र पता हो तो देख लो, उस लिखे हैं कुछ ना, अगल बगल देख के कर लो, सूत्र उतार लो। सूत्र किताब में भी दिया है, हम प्रूफ नहीं कराए हैं सूत्र को। अरे भैया ये मुख्य मान है, थीटा के पदों में मुख्य मान है, थीटा व्यापक पद है, थीटा का व्यापक मान ये है व्यापक मान। हाँ, -1n रखोगे तो इसके पावर अगर सम रखोगे, समघात, तो प्लस हो जाएगा, तब जोड़ेंगे यहाँ n पाई। ये अगर यहाँ मान लो 1 रख दिए तो ये 1 इंटू पाई, और यहाँ -π/3। थीटा का जो मान आएगा मुख्य मान, उसको निकाल के देखो, यही आ जाएगा। देखो कैसे, ये जो आ रहा है ना, देखो इधर राज, पहले देखा करो, उतार तो बहुत लोगे, वीडियो देख के उतार लोगे, किसी भी तरीके से उतार लोगे। ये जो आप इतना खिंचाइन करके निकाल रहे हो ना, ये डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। रख के जरा देखो, 1 रखो, पाई माइनस π/3, 3 क्या 3, 3 में से 1 जाएगा, देख लिए।
और अगर यहाँ 2 रखोगे 2 पाई और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यहाँ 1 की पावर 2 यानी 1 ही, यहाँ पाई बाई 3, तो यहाँ 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 दूना 6 1 7 पाई बाई 3 ना, तो 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 देखो कहाँ होगा। अब 7 पाई बाई 3 जिधर आएगा वही, यही है थीटा का व्यापक मान। यानी यहाँ पुट करने पे आपका जो दूसरा रिजल्ट आप निकाल रहे हो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये मतलब, समझ गए। उतार लो। हम उधर वाला मिटा दें, अब तो जरूरत नहीं है ना, चतुर्थांश क्लियर है ना, जरूरत पड़ गई तब फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको लिखे रहने दो। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनको इतना डायरेक्ट यहीं वीडियो से आ जाए तब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। जो सीरियल से नहीं देखेगा ना त्रिकोणमिति उसको कम समझ में आएगा, इसलिए शुरू वाले वीडियो से जो देख लेगा उसका क्लियर हो जाए एकदम। दूसरे का बी ना, दूसरे में कई प्रश्न दिए हैं क्या, दूसरे का बी, हाँ कॉट एक्स बराबर माइनस √3, तो कॉट एक्स को पहले tan में लिखो, tan x बराबर -1/√3। ठीक, ये बताओ tan कितने डिग्री का मान है, हाँ tan x बराबर tan 30 डिग्री, कितना, और यहाँ बाहर में लगा रहेगा का माइनस, तो यहाँ tan x बराबर tan कितना -tan पाई बाई 6, 3 छके 18 पाई बाई 6। किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि 30 को डिग्री को रेडियन में कैसे बदल रहे हैं, तो पाई बटे 180 कर रहे हैं, 30 इंटू पाई बटे 180, 3 छके हमेशा पाई बटे 180, पाई बटे 180 डिग्री हो जाता है रेडियन में। अब ये माइनस लगा है, अभी जो उमेश कंफ्यूज थे यहाँ आप समझ जाओगे। tan माइनस कहाँ कहाँ होता है, tan माइनस बदलता भी नहीं, दूसरे में और चौथे में, तो दूसरे में और चौथे में इसको ले चलो, तो tan x बराबर tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब बदल सकते हो तो x बराबर आ जाएगा कितना 7 पाई बाई 6 ना। अब इसका तुलना अगर हम करेंगे तो ऐसे लिख देंगे tan x बराबर tan 180 माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, 6 क्या 6 में से 1 जाएगा 5 पाई बाई 6। अब अगर tan x बराबर tan अल्फा लिखें तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, तो सीधा tan के पदों में थीटा का व्यापक मान, थीटा का, या यहाँ थीटा नहीं बल्कि क्या है x, तो x का व्यापक मान, व्यापक मान अभी लिखे थे ना tan के पदों में, तो इसका सूत्र होता है, देखो ये x बराबर ना 2n पाई, कितना n पाई, सॉरी n पाई प्लस अल्फा, n पाई, तो n पाई और प्लस अल्फा, अल्फा की जगह आया कितना 5 पाई बाई 6। हो सकता है ये उत्तर दे, हो सकता है न दे, हो सकता है अगला वाला ले ले ना, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, अभी देखो ये चौथे में भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तब क्या लिख देंगे इसको, tan डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6 ना, 360 माइनस थीटा, इसमें भी निगेटिव होगा, तो 6 दूना 12 में से 1 जाएगा 11, तो आ जाएगा tan 11 पाई बाई 6। तो एक उत्तर ये भी संभव है। दूसरा कि x बराबर n पाई प्लस 11 पाई बटे 6, देख लो कौन सा उत्तर दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा होगा तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोगों ने tan को बदल दिया है किस में, cot में, इसीलिए cot के पदों में उत्तर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये दे, क्योंकि मुख्य मान की बात कर रहे हैं, cot का है, किस में दे रहा है,
यहाँ प्लस, हाँ प्लस माइनस होता है ना, हाँ इंटीजर के लिए n जो है वो किसके लिए है, इंटीजर पूर्णांक के लिए है ना। tan में प्लस रहता है लेकिन प्लस माइनस करके दिया है ना, व्यापक है। लाओ देख लो, ये और ये दोनों को एक साथ क्या कर दिया होगा, मर्ज किया होगा है ना, और व्यापक लिख दिया होगा। उतारो, ना झुरान रह ठास बैठा है जज्जा हाँ हाँ किसके लिए, अभी देखो हम बता रहे हैं। चलो देखो देखो, अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ लिख रहे हैं तब आप देखो कैसे क्या है। देखो 3 ही को व्यापक पदों में लिखा जा सकता है ना, 3 मान को। देखो ध्यान से सुनना, अब हम जो लिख रहे हैं इस तरफ लिख दे रहे हैं, अगर साइन थीटा बराबर, देखो अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो जो थीटा का व्यापक मान होगा ना, थीटा का व्यापक मान, तो ऐसे थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। ठीक, ये पहला है। राज दूसरा देखो, अगर cos थीटा दिया हो, क्या cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, तब ऐसी स्थिति में जो थीटा का व्यापक मान होगा ना, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। ठीक, अब बगल में लिख देंगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा। और तीसरा, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तब इसका जो व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, प्लस क्या, अल्फा। ठीक, और अगर मान लो इन तीनों का वर्ग दिया हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसका जो मान होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर तीनों का वर्ग लगा हो तो यही होता है, यहाँ माइनस भी लग जाता है। ठीक, अब जब देखो साइन में पता है, कास में पता है, टेन में और किसी में पता है, अगर सेक दे दिया तब सेक को हम बदल देंगे किस में, अगर कोसेक दे दिया तब, अगर कॉट दे दिया तब टेन में। क्लियर, इसीलिए हम वहां बदले थे। अब आ जाओ दूसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरे का सी। cos थीटा बराबर √3/2, तो cos थीटा बराबर बताओ, ये यहाँ फिर लिख लो, ये चतुर्थांश जरूरी है, बिना चतुर्थांश का आप कर नहीं पाओगे। ये कितना है, ये 90 है, ये 0 है, ये 180 है, ये 270, दिख तो रहा है 270 कि गायब हो गया, इसमें सभी पॉजिटिव आल, इसमें साइन और इसमें tan और बिना आया, रुक गया यार उधर, और इसमें cos और, हाँ आया वहीं बोर्ड के सामने, रुक गया, हो गया। चलो cos थीटा बराबर cos 3/√3/2 यानी कितना डिग्री, 30, तो cos थीटा बराबर cos π/3 × 18 π/6, देखो यही हो गया क्या, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान, व्यापक मान क्या होता है बताओ, थीटा बराबर 2n पाई, 2n प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह है क्या π/6, हो सकता है घुमा के उत्तर दे, तो इसका एक पॉसिबल और उत्तर है, पहले में तो पॉजिटिव होता ही है, साथ के साथ चौथे में भी पॉजिटिव होता है, और 360 माइनस थीटा,
यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 दूना 12 में से 1 जाएगा 11, तो यहाँ 11 भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर? सही है, दो पॉसिबिलिटीज है। काश का मान दो जगह प्लस होगा, नहीं यार, उत्तर एक दिया है, दोनों दिया है, देख लो, आप जाए जो लिखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अरे प्लस माइनस यहाँ कर दिए तो खुद ही पता चल रहा है, एन की जगह 1 रखो तो 2 पाई प्लस माइनस, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, हाँ, तो जब प्लस करोगे देखो तो एन 1 रख लो, एन की जगह क्या रख लो 1, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, फिर ये गुणा कर दोगे तो डी, दूसरे का डी √3 tan थीटा बराबर 1, ठीक, तो tan थीटा बराबर बताओ 1/√3, तो tan थीटा बराबर कितना, tan 30 डिग्री यानी पाई बाई, अब tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया हो तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान, अब आप बोल पा रहे होंगे वहां देख के ना, डायरेक्ट थीटा बराबर क्या है n पाई प्लस अल्फा प्लस पाई बाई ई, सेक थीटा बराबर 2, वीडियो देखते रहना, पता चला रुक गया कल की तरह, तो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/cos थीटा बराबर 2, 1/cos थीटा, अगर हम इसको cos थीटा बराबर लिखें 1/2, सेक को उल्टा कर दोगे cos, तो उलट दो पूरा, सही है। अब cos थीटा कितने का वैल्यू है, ये cos 60 अंश, cos थीटा बराबर 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3, 36 18, यानी cos पाई बाई 3, देखो cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यही हो जाएगा क्या, ई के बाद एफ, 3 आ गए, इतना तो उतार लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताते जाओ और उत्तर मिलाते जाओ ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला ना, अब इसको देखो हम करेंगे क्या, अगर मान लो आज पूरा बन गया ना तो हम अलग से दो वीडियो 2 या 3 पार्ट कर देंगे, आज पूरा हम लोग पढ़ ही लेंगे, बहुत टफ नहीं है ना, तो 2-3 पार्ट में करेंगे तो आपको भी पढ़ने में सहूलियत होगी और जो बेचारे देख रहे हैं उनको भी ना। लेकिन ये लोग क्या है कि वीडियो देखने के बाद स्क्रॉल कर दो, अरे नहीं समझ में आया तब स्क्रॉल करिए। चलो देखो बोलो, तीसरे का ए, कोसेक x बराबर क्या पूछा है, बराबर -2, ठीक, अब ये देखो हम अगर लिखें तो sin x बराबर -1/2, sin x बराबर sin 30 माइनस sin 30, और sin 30 डिग्री का वैल्यू sin x बराबर माइनस sin 3 छके 18 पाई बाई 6, ये बताओ साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है, तीसरे और चौथे में, और बदलता भी नहीं, तो बदलता नहीं है तो 180 में तोड़ो या तो 360, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 1 हो जाएगा, और अब बताओ इसको लिखेंगे 6 क्या 6 1 7, तो साइन x बराबर साइन 7 पाई बाई, अब ये साइन के रूप का बदल गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, यानी यहाँ x का व्यापक मान, x का व्यापक मान वहां थीटा दिया था, थीटा, और यहाँ x दिया है तो x बराबर बोलो n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह 7 पाई बाई 6,
एक तो संभावना ये है, एक और जगह माइनस होता है, कहाँ 360 माइनस थीटा, तो यहाँ 360 माइनस थीटा करते तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 दूना 12 में से 1 जाता है 11, 11 पाई बटे 6, ये भी संभावना है। ठीक, देख लो अगला तीसरे का बी, tan थीटा बराबर -1, तो tan थीटा -1 है तो tan थीटा बराबर माइनस tan 45, तो tan थीटा बराबर माइनस tan π/4। अब बताओ tan ऋणात्मक कहाँ कहाँ होता है, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे वाले के लिए ले लो tan थीटा बराबर tan, दूसरे के लिए बताओ पाई माइनस π/4, 4 1 4 3 π/4, tan थीटा बराबर tan 3 π/4। अब थीटा, अब देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान बता दो, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा 3 π/4। एक संभावना और है, देखते जाओ उत्तर, अगर दोनों संभावना वाला दे रहा होगा दोनों हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हो गया। तीसरे का बी, अभी और भी है तीसरे में, ये सब एनसीईआरटी है क्या यार? चलो अगला बताओ, तीसरे का डी सी, बोलो tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री ना, tan थीटा बराबर, अब किसी को ये मान न पता हो तो भाई फिर क्या कर सकते हैं बताओ, tan π/3। अब देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान, अब थीटा का व्यापक मान बता दो क्या, थीटा बराबर n पाई प्लस π/3। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सी के बाद डी, tan थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 1। अब tan 2 थीटा बराबर, तो यहाँ लिखो tan 2 थीटा बराबर tan कितना 45, tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर कितना tan π/4। ठीक, ये π/4 आया है। अब देखो थीटा का व्यापक मान, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, व्यापक मान, अब व्यापक मान देखो यहाँ 2 थीटा दिया है, तो यहाँ करेंगे क्या, 2 थीटा बराबर, वहां देखो tan n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह π/4, 1/2 से भाग दे दो, तो थीटा बराबर 1/2 ब्रैकेट में n पाई प्लस π/4। देखो क्या दे रहा है, गधा 4n है, गधा गुड़ा नहीं कही पावत है, ढक्कन 4 क्या 4n पाई और प्लस पाई और बटे 4 दूना 8, 1/8 बाहर करेगा और पाई भी बाहर कर लेगा, π/8 बाहर करो, π/8 और n प्लस 4n प्लस जो भी आएगा। ढक्कन वाह, अजूबा से अजूबा, 7 अजूबा तो रहबे करे, नहीं तू हो गया 9वां है, 8 थी
7 ठी 8 ठी जो रहे ना में से खे और तू शामिल हो गया। अजूबा जेकरे अंदर कोनो विशेष गुण रहे, अजूबा ताजमहल कोनो विशेष गुण बा न, वैसन यूनिक बा, जो यूनिक रहे तो के कहथिन अजूबा है। तो तू से तजुबा ही है, पढ़त है मैथ गुड़ा नहीं कह पाओ तो तजुबा ही है। हाँ गुण तो बटवे गया भाई साहब, और ओकरे बावजूद क्या शानदार से कहते मैथ ले है, हल्के में समझे अजूबा से कम थोड़ी ना, इज्जत से बोला था मैथ ले, मैथ के स्टूडेंट है, हल्के में ले है, आवे जाए ना आवे चल बोला। हाँ ई है, अभी डी तो हो गया, चौथा हो गया, अब चौथे का आ गए ए 4 sin स्क्वायर 3, ठीक। अब देखो स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर के लिए अगर तीनों का स्क्वायर हो, चाहे जिसका हो, यहां हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये देखो हम यही लिख दें क्या, यही देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, तीनों ही कंडीशन में हाँ सूत्र होता है थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan वाले में और इसमें अंतर क्या है जानते हो, tan और इसमें अंतर यह है कि यहाँ माइनस भी लगा रहेगा, वहां माइनस, बाकी सब कुछ सेम है, देख लो। हाँ सेम टू यू सेम है, सेम टू यू नहीं है कहा ना तुझे अजूबा से कम थोड़ी ना है सेम टू यू। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे 3/4, तो साइन थीटा बराबर √3/2, ठीक, √3/2। अब ये बताओ कि ये साइन थीटा बराबर √3/2 है, कितने डिग्री का है, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन π/3। देखो यही हो गया क्या सूत्र, तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू π/3। देखो यही दिया होगा उत्तर, ठीक, देखते जाओ उत्तर मिलाते जाओ आप। आज हम लोग फुल फॉर्म में चल रहे हैं, पूरा 6 आ रहा है, एक भी बाउंड्री के नीचे नहीं गेंद गिर रही है। प्लस माइनस ये गायब किया होगा, तब गायब कर दोगे तब हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों कर रहा है जानते हो, अगर n का मान धनात्मक लोगे तो n का मान अगर सम लोगे सम संख्या तो प्लस आएगा, और विषम लोगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस लगा दो, इसको गायब कर दो, वही तो सेंस है, ठीक। अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का बी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो कॉस थीटा बराबर, हाँ कहते हैं अजूबा से कम थोड़ी ना 1/4 तो 1/2 तो ये बताओ वर्ग हटा दिए, कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर देखो ये 1/2 लिखने का सेंस क्या है ना, प्लस भी 1/2 होगा माइनस भी 1/2 होगा ना, क्योंकि वर्ग लगा है, और इसीलिए वहां प्लस माइनस। उमेश ढक्कन इधर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 बराबर
ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का कॉस थीटा माइनस 1/2 और कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1, इसीलिए वहां देखो प्लस माइनस, इसके पहले जो साइन लिखे थे उसमें भी प्लस माइनस दे रहा था। हाँ चलो कॉस थीटा अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा कितने डिग्री का वैल्यू है, कॉस 60 अंश का 60। तो कॉस थीटा बराबर कॉस π/3। कॉस थीटा का व्यापक वैल्यू यहाँ, तो थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस π/, देख लो c, चौथे का c, बोलो कॉट 3। तो कॉट थीटा बराबर √3। तो कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री, कॉट को tan में बदल दो, tan थीटा बराबर 1/, अब tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। अब यहाँ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस π/6, माइनस मत लगाना, वर्ग है तो हो सकता है प्लस माइनस, आप मिलाते चलो ना, क्यों, क्योंकि वर्ग दिया है, प्लस माइनस आएगा, क्यों स्क्वायर, तो इसका मान प्लस भी आएगा और माइनस, क्यों, क्योंकि वर्ग लगा, अभी समझाए थे वहां ना, कहाँ बी वाले में 2 न रहे, कहाँ 2 न रहे, 2n पाई, देखो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, हाँ अच्छा स्क्वायर वाला लग जाएगा, हाँ n पाई सही है, हाँ यूं तो लगा हुआ स्क्वायर के लिए, कहाँ यहाँ प्लस माइनस लगा है यार, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा का जो व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो यहाँ लिखे क्या हो, n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ तो यही वाला लेके लगाए थे ना, तो वहाँ कट जा रहा था, हट जा रहा था, यहाँ भी हट रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो कि π/3 जो है, 1/3 tan π/6 का वैल्यू है, और tan π/6 एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो मान है, ये जब हटाओगे वर्ग ना तो यहाँ प्लस लगेगा और माइनस लगेगा, √3 के साथ प्लस और, तो रूप तो यही चलेगा लेकिन वहां प्लस माइनस चल जाएगा, ठीक, उतार लो। बी के बाद अब कौन सा हमको देखना है, डी, लास्ट है क्या, डी लास्ट, हाँ चलो चौथे का डी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर 1/2 ना, अगर हम साइन थीटा बराबर 1/2 तो साइन थीटा बराबर साइन 1/2 मतलब कितना डिग्री, 30, तो साइन थीटा बराबर साइन π/6 रख दो वहाँ, क्योंकि प्लस माइनस के रूप में ये आएगा, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2, तो वहाँ हटा देंगे, तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस ना, या प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे कितना π/6,
हाँ तो वही तो रख दिए। यहाँ मतलब वर्ग करने का सेंस क्या है, वर्ग करोगे, जब यहाँ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, बस। ठीक, देख लो, यही उत्तर दिया होगा 5वें का ए। पांचवें का ए। हाँ, tan थीटा बराबर, ये 45 डिग्री के लिए होगा, tan थीटा बराबर cot थीटा, तो ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर न tan 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/4। अब सही है, उसी रूप में लिख दिए, अब कंफ्यूजन नहीं है, चलो वही रूप लिख लो। अब तब थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4, बस सही है, वर्ग के लिए यही होता है, वैसे ही कन्वर्ट करके लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो। समझ रहे हो, वही वाला लगा दिए, वर्ग वाला सूत्र डायरेक्ट लगा दिए, वर्ग ही वाला डायरेक्ट लगाना, जिसमें वर्ग था डायरेक्ट लगा लो, कंफ्यूजन तब कम होगा। ए है ये, ए के बाद और कौन सा, बी। हाँ, 2 cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 cot को लिख दो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, कटा दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 का वर्ग, सही है। इसको हम ऐसे लिख दें, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर, कितने डिग्री का वैल्यू है 45, तो 45 को π/, वही रूप बन गया क्या, वर्ग वाला, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/, लो उसी रूप में बदल दिए, देख लो डायरेक्ट वो रूप बदल दिए, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब आप लोगों को यही ज्यादा समझ में आ रहा है, इसी रूप में बदल लो। चलो अगला 6वां, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ, प्लस 1/4 थीटा के व्यापक मान। अब ये देखो, अब हम लोग पहले द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तब जाके थीटा का व्यापक मान आएगा। ये भी आसान है, कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है, आराम से आप कर पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा देखो द्विघात बनेगा तभी जब यहाँ साइन स्क्वायर को हम कॉस में बदल लें ना, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 बराबर 4 का गुणा कर दो, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा और प्लस 1 बराबर पूरे 1/4 होगा, और इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 0, 4 और 1 5, तो ये लिख लो -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा और प्लस 5 बराबर, माइनस को कॉमन कर लो, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 5 बराबर, ऐसा गुणा करो
कि 8 5 चौक 20 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए 8 आ जाए, जोड़ो जाए घटाओ कुछ करो, गुणा करने पे 20 आए और जोड़ने घटाने पे देख लो हम लोग कहीं गलत तो नहीं किए हैं। हाँ 10 दूना 20, 10 में से 2 जाएगा 8, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 बराबर 0। हाँ प्लस, सही है। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 पंचे 10 5 और प्लस यहाँ क्या कॉमन कर लोगे, 2 दूना 4 आएगा ना यार, यहाँ 2, सही है। यहाँ 1 कॉमन कर लो तो 2 कॉस थीटा और माइनस 5 बराबर 2 आ जाएगा, एक वैल्यू आएगा 2 कॉस थीटा माइनस 5 एक कोष्टक में, दूसरे में 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, एक वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 5/2 और एक आ जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2। ये वाला संभव नहीं, ये संभव, ऐसा क्यों? कॉस का मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, साइन और कॉस का मान है ढक्कनो, ये वाला संभव क्यों नहीं? गजब गजब का आदमी है, देखा था, देख ल, यही भी तो सन का जुबा का श्रेणी दे दे। कॉस का जो वैल्यू है -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। साइन के साथ यही लागू होता है कंडीशन, साइन का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, समझ गए? हाँ, और कोसेक की बात हम नहीं कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, साइन की बात दिमाग में रखना। कोसेक हो जाएगा उल्टा कर दोगे साइन का, 2 हो जाता है, साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन और कॉस की। तो कॉस का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा। यहाँ देखो क्या आ गया, 5 में 2 का भाग दोगे 2.5 आएगा, क्या हो गया मान बड़ा 1 से, जो कि संभव, तो संभव केवल यही है। अब कर लो, अब करेंगे कॉस थीटा बराबर, जो संभव है वही, -1/2, तो कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक, और कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/3। अब ये बताओ जरा कि कॉस बदले भी नहीं और ऋणात्मक भी हो तो किसमें होता है, दूसरे में और चौथे में। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, दूसरे में क्या हो जाएगा, π-π/3, 3 1 क्या, 3 में से 1 जाएगा 2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/3, ठीक। अब ये कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान 2n और ± 2π/3। देख लो जरा उत्तर, अब मिला लो और बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो उतारो।